के चैनपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत हरभोंगा महाकाल मंदिर के बगल में पनेरी बांध के आगे ऑक्सफोर्ड स्कूल के पीछे की जमीन जहां भू माफियाओं द्वारा जबरन कब्जा करने का आरोप सामने आया है। कृष्णा पाल, श्री राम पाल, पिता धर्मदेव पाल का कहना यह है कि जमीन हमारे पिता दादा के जमाने से है, हमारे पास कागजात भी मौजूद है, लेकिन दबंग लोग जबरन जमीन कब्जा कर रहे हैं। विरोध करने पर हमें धमकियां दी जा रही है। पीड़ित परिवार का यह भी कहना है कि कई बार स्थानीय स्तर पर शिकायत की गई, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। स्थानीय लोगों के अनुसार इस क्षेत्र में जमीन की कीमत बढ़ने के साथ ही भू माफियाओं की गतिविधियां भी तेज हो गई है। सरकारी जमीन हो या निजी जाली कागज, दबाव और डर के सहारे जमीन हड़पने के आरोप लगातार सामने आ रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि अगर समय रहते प्रशासन ने कार्रवाई नहीं की तो भविष्य में हालत और भी बिगड़ सकते हैं। मामला चैनपुर थाना क्षेत्र का है। पीड़ित परिवार ने प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है। अब सवाल यह उठता है कि क्या चैनपुर थाना इस मामले में निष्पक्ष जांच करेगा? क्या भू माफियाओं पर कड़ी कार्रवाई होगी या फिर पीड़ित परिवार ऐसे ही दर दर भटकने को मजबूर रहेंगे? अगर आज एक भी जमीन गई तो कल किसी और की भी जमीन जाएगी। शासन को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। इस संबंध में जब हमने चैनपुर थाना प्रभारी से बातचीत की तो उनका कहना है कि मामला जमीन विवाद से जुड़ा है, दोनों पक्ष में लड़ाई हुई है। पीड़ित परिवारों ने जो शिकायत की है उसकी जांच की जा रही है और जो भी ठोस कदम होंगे उठाए जाएंगे। मेरा नाम निर्मला देवी है। हम लोग सुबह सब बैठे थे, मेरे पापा बैठे थे वहाँ जमीन पर से आके, वो लोग आया 3 मोटरसाइकिल पर, एक स्कॉर्पियो पर, वो लोग खड़ा किया। अब आके ये लोग मारने लगा मेरे पापा लोग को। तो हम लोग घर से लेडीज निकले तो वो लोग भी हम लोग को भी मारने लगा, पिस्तौल दिखाने लगा, तुम लोग अथी करिए, तुम लोग को जान मार देंगे। तो इसमें रोशन है, रोहन है, शकील है, अब्दुल है, शमशान है और ड्राइवर। ये लोग पता नहीं, लोग पहाड़ी के सब है, कहाँ के हम लोग थोड़े जान रहे हैं लेडीज लोग कहाँ का रहने वाला है। नाम आप कैसे जान रहे हैं? नाम कैसे जान रहे हैं आप? सब नाम अथी किया, वो लोग मार अथी किया तो कहो कि मारो रे शकील, मारो रे रोहन, मारो रे फलना, वो लोग अपने करने लगा सब। हाँ, वो लोग जब हम लोग अथी किए तो वो लोग डायरेक्ट करने लगा कि नहीं मारो रे रोहना, मारो रे फलना, मारो रे चिलना करने लगा। तो हम लोग नाम जाने, हम लोग थोड़े नाम जानते थे। मतलब डायरेक्ट आकर महिलाओं पे हाथ, हाँ, हम लोग पर मारने लगा। आप क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि भाई हम लोग का जमीन है, भाई प्रशासन देख के भाई कार्रवाई करे, हम लोग को इंसाफ मिले। भाई जमीन हम लोग का खरीदा हुआ जमीन है, हम लोग गरीब आदमी हैं। नाम बताइए। मेरा नाम धर्मदेव पाल। क्या मामला है? मामला है कि 27/1/2026 से पहले जी सुनने में आया कि चंद्रमणि पाठक, सूरज कुरैशी और मोनू खान को एग्रीमेंट किए हैं जी। और ये बात हम लोग आता पता करते रह गए। बहुत 2-4 दिन के बाद पता चला कि हाँ ये लोग एग्रीमेंट किए हैं। अच्छा। इसके बाद 27/1/2026 के 11 बजे सुबह जो ये सब मेरे ज़मीन का खाता, ग्राम पनीरवान में खाता नंबर 1, प्लॉट नंबर 80, रकबा 30 डिसमिल पर जमीन नापी करने अमीन लेकर पहुंच गए। वहां मौजूद हमारे भाई, भतीजा, भाभी और भतीज पुतो ये सब विरोध किए तो उन लोग अनेकों तरह के गाली गलौज करके बसेठा उठाने लगा मारपीट करने के लिए। वहाँ हम भी पहुँचे। हमको पहुँचने तक लोग रोड पर निकल गया। इसके बाद हम एप्लीकेशन बना के 12 बजे के करीब थाना में पहुँचे। थाना में ओडी पर बैठे हुए थे नागेंद्र नाथ तिवारी SI। उनको हम एप्लीकेशन दिए और चंद्रमणि पाठक द्वारा किया गया एग्रीमेंट के बारे में बताए तो वो SI जो है चंद्रमणि पाठक को फ़ोन किए तो बोले कि हम सर अभी छत्तीसगढ़ में हैं, हम शनिवार को आएंगे या हम अपने जिसके साथ एग्रीमेंट किए हैं उनको भेजेंगे। शनिवार को हम लोग को थाना से कहा गया ठीक है आप लोग शनिवार को आइएगा। हम लोग शनिवार को थाना पर 10 बजे पहुँचे। 10 बजे से 3 बजे तक हम लोग सारे आदमी थाना पर बैठे रहे, उन लोग नहीं आया। थाना प्रभारी SI तिवारी जी के द्वारा बार बार फ़ोन करने के बाद वो कहे कि अभी हम जिसके नाम से एग्रीमेंट किए हैं शाहिद को बोले हैं वो थाना पर जाएगा, लोग कोई नहीं आया। SI बोले कि हम इसका जांच के लिए अंचल पदाधिकारी को लिखेंगे
वहाँ से रिपोर्ट आएगा, इसके बाद कुछ करेंगे। तो हम बोले कि सर मेरा वहाँ ईंटा बालू गिरा हुआ है, मेरा सामान चोरी जा रहा है, तो हम सर कैसे करें, हम अपना बाउंड्री में हाथ लगा हुए हैं। आप लोग एक जो है केस उल्टा हो गया, केस करना चाहिए था उन लोगों को, केस किए हैं आप लोग। उन लोग का ज़मीन था तो उन लोग को जो है केस करना चाहिए था कि मेरा ज़मीन पर ईंटा बालू गिरा के बाउंड्री कर रहा है, लेकिन केस कर दिए हैं आप लोग उल्टा। ऐसा कीजिए कि आप लोग ज़मीन पर बाउंड्री के लिए हाथ लगाइए, इसका ज़मीन एग्रीमेंट है वो आएगा, इसके बाद आएगा तो यहाँ आएगा, हम लोग पकड़ के लावेंगे। आप लोग फ़ोन कर दीजिएगा, नंबर दिए कि फ़ोन कीजिएगा, हम पकड़ के ले आएंगे। जब आज हम लोग सुबह 9 बजे काम लगाए तो करीब 10:30 बजे रामचंद्र चौधरी एसआई पूरे मैंने गश्ती फोर्स के साथ आए और काम रोक दिए। रोक के बोले कि आप लोग जो है उन लोग भी एप्लीकेशन थाना प्रभारी को दिया है, आप लोग थाना प्रभारी से क्यों नहीं मिले, से आप थाना पर जाकर बड़ा बाबू से बात कीजिए, काम बंद कीजिए। हम कि ठीक है सर, हम लोग काम बंद कर दे रहे हैं, हम लोग जा रहे हैं थाना। हम लोग वहाँ से काम उम बंद करा के जैसे घर पर आए 15 से 20 लोग मुसलमान कसाई प्रवृत्ति के, गुंडा प्रवृत्ति के लोग आया और मेरे दरवाजे पर हाथ में पिस्टल लेकर लहराने लगा कि साला कोई बोलेगा तो तुरंत मार देंगे गोली। और इसके बाद मेरी लड़की निर्मला देवी को और मेरे पतोहू रीना देवी को लोग लगा नहीं थापे मारे, तब तक हम उठे, बैठे हुए थे हम उठे। इसके बाद लोग जो है भागने लगा, लेकिन भागते भागते धमकी दिया कि ज़मीन पर चढ़ जाओगे तो साले गोली मार देंगे। हम लोग अभी टोटल परिवार दहशत में जी रहे हैं। हम लोग माल मवेशी वाले आदमी हैं, घर से बाहर माल मवेशी चराते हैं। ये गुंडा प्रवृत्ति के लोग कहीं भी हम लोग पर अटैक करके जान मार सकता है। आप क्या चाहते हैं? एसएच जब उन लोग आया, एसएच चौधरी के पास हम लोग फ़ोन किए, वो कहीं कभी हम बाहर में हैं, फोर्स में हैं, तो लोग पैसा खर्चा करता है 2-3 लाख, पैसा का बात हो। हाँ 2-3 लाख रुपया खर्च करो तब होगा, अभी हमने आएंगे। इसके बाद फ़ोन करते रह के मोबाइल काट दिए। जी। तो आपका क्या मांग है प्रभारी से? क्या मेरा मांग है कि प्रशासन से मुझे जान माल का सुरक्षा और मेरे ज़मीन का जो है बाउंड्री कराने का सुरक्षा दिया जाए। पहले भैया अपना नाम बताइए। मेरा नाम श्री रामपाल है। क्या मामला हो गया? मेरे पापा के द्वारा 1997 और 2000 में हम लोग 2 भाई श्री रामपाल और कृष्णापाल के नाम से ज़मीन खरीदा गया, जो एक 30 डिसमिल और एक केवल 10 डिसमिल का है। हम लोग उस पर हमारा 2002 में उस पर मोटेशन भी मेरा हो गया, क्लियरेंस मेरे पास है। हम लोग ऑनलाइन हम लोग थोड़ा नहीं करा पाए थे, हम लोग का रह गया था। हम लोग अपना खेती बाड़ी करने वाला आदमी है, मवेशी वाला आदमी है, तो मेरा रह गया था। और उसके बाद अभी हम लोग बाउंड्री करने के लिए, ताकि उसमें हम खेती बाड़ी कर सकें, क्योंकि गाय बैल बहुत ज़्यादा आज़ाद रहते हैं, तो हम लोग अपनी सुरक्षा खेती करने के लिए हम लोग उसका बाउंड्री कर रहे थे। बाउंड्री करने गए तो हम लोगों को मना कर दिया गया। एक दिन हम लोग का ये ज़मीन में आए, एक दिन मापने के लिए आ गए भूमाफिया लोग, हम लोग को धमकी देने लगे। हम लोग को कागज़ का मांग होने लगा। हम लोग कागज़ बोले कि थाना में हम लोग कागज़ दिखाएंगे, हम आप लोग के पास कागज़ दिखा दे तो आप लोग कागज़ मेरा फाड़ सकते हैं। हम लोग थाने में बैठकर कागज़ दिखाएंगे, ये मैटर हुआ। तो उसके बाद बोले ठीक है, कल 10 बजे आप कागज़ दिखाइए यहाँ ला के, ना तो हम ज़मीन ले लेंगे। हम लोग थाने में गए, एप्लीकेशन दिए। थाना में उनको जो पंडित जी के द्वारा जो एग्रीमेंट किया गया था, उन लोग को पंडित जी को बुलाया गया। हम लोग पूरे आदमी जो भी हम लोग जो गोतिया भाई हैं सब हम लोग एक साथ थे, वहाँ पे बैठे हुए थे। थाना में बुलाया गया, पंडित जी को 2-3 बार कॉल हुआ, लेकिन वहाँ पंडित जी नहीं आए। उसके बाद थाना से हम लोग को बोला गया कि आप लोग जाइए ज़मीन पर अपना बाउंड्री कीजिए, आप लोग अपना काम कीजिए, कोई दिक्कत होगा तो हमको फ़ोन कीजिएगा। आज हम लोग आदमी लगाए हुए थे, काम कर रहे थे। फिर इस चौधरी जी के द्वारा हम लोग को ला के काम के लिए मना किया गया। हम लोग मान गए, प्रशासन की बात है, हम लोग मान गए। जब वहाँ से आ गए हम लोग घर, तो घर आने के बाद 10-12 लोग आए, और उसके बाद हम लोग को आके हमारे पापा बैठे हुए थे, उन पे हाथ उठाने लगे। हमारी बहन थी बाहर में, उन पे हाथ लगे। मम्मी का तबीयत खराब रहता है, वो थे, उनको ढकेल के गिरा दिया। वाइफ निकली, उनको भी मारने लगे, पिस्टल हाथ में लहरा रहे थे। जब रोने लगे सब लेडीज लोग, तो बाहर अगल बगल का सब आवाज़ सुनकर जो लोग आए सब देखे। उसके बाद उन लोग भागना शुरू किए, उसके बाद उन लोग भागे। ये सर मेरा है। हम यही एसपी महोदय से, यही महोदया से हम बोलना चाहेंगे कि इस पर देखकर कागजात डॉक्यूमेंट दोनों तरफ से देखकर उचित कार्रवाई की जाए। थाना प्रभारी से मेरा निवेदन रहेगा कि इस पर उचित कार्रवाई की जाए। जो भी है हमारा डॉक्यूमेंट सब कुछ मेरे पास है, देखा जाए दोनों तरफ से, और उस पर देख कर उचित कार्रवाई की जाए।